मित्रों, आप सभी का देवप्रयागम आईएएस के इस क्लास में स्वागत है और संविधान दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और 26 नवंबर 1949 को आज के ही दिन हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। तो मित्रों, आज से आप हमारी इस क्लास के साथ, रेगुलर क्लास के साथ जुड़ेंगे। ये क्लास आपको शाम को प्राप्त होगी। ये क्लास नियमित रूप से आपको मिलेगी, जिसमें हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के हिंदी के उन सभी प्रश्नों पर जो पूर्वावलोकन के रूप में है, और आप देखते हैं घटना चक्र और भी उससे भी जुड़े घटना चक्र है और भी जो प्रश्न हैं उनके को हमने एक साथ जोड़ करके और इसको आपके साथ जो है बढ़ाने का प्रयास किया है। और सारे प्रश्नों को हम इसके साथ जोड़ करके देखेंगे। इसमें घटना चक्र में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, घटना चक्र में बड़े बेहतरीन तरीके से इसका संकलन भी किया है। तो हम सारे प्रश्नों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे आपके साथ में। तो आप इसके साथ जुड़िए और आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण के रूप में रहेगी। आप देखोगे कि आपको इससे कितना फ़ायदा मिलता है। बस आपको करना क्या है कि आपको पूरी निष्ठा के साथ, पूरे सहयोग के साथ आपको इस क्लास के साथ जुड़ना है। ये सारी क्लास आपको DPIS यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, साथ ही साथ आपको देवप्रयागम IAS ऐप पर मिलेगी। तो देवप्रयागम IAS ऐप भी आप डाउनलोड करें और DPIS यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि DPIS यूट्यूब चैनल को पर भी आपको ये क्लासेस प्राप्त होंगी। मित्रों, इस क्लास के माध्यम से हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के हिंदी से जुड़े हुए जो आपके टॉपिक हैं, उनको सबको हम बेहतरीन तरीके से आपको एनालाइज करेंगे। और जो आपका कंटेंट है, कंटेंट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ विगत सालों के पूछे गए जो प्रश्न है, जो एनालिटिक जो किया गया है इसके साथ में, ठीक है, उस पूर्वावलोकन को हम आपके साथ एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसको आपको हम लर्न कराने का प्रयास करेंगे। कुछ ट्रिक पर भी हम चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को आप लर्न कर जाएं। तो इस पूर्वावलोकन में हम लोग पहले टॉपिक के रूप में विशेषण और विशेष्य को उठाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके लिए विशेषण और विशेष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, देखते हैं और उस पर मंथन भी करते हैं, याद भी करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन रटना भी तो है ही, रटना तो आपके लिए लाभदायक रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे अधिक जो लाभदायक होता है वो आपके लिए क्या होता है, आपको उसे समझना होता है और उस पर एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है। तो कॉन्सेप्ट बनाने के साथ अगर आप इसको रटेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको हम कॉन्सेप्ट बनाने के साथ, एनालिसिस करने के साथ हम आपको इसको लर्न कराएं। कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक के साथ इसको हम आपको लर्न कराने का प्रयास करेंगे। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है। आप इस विशेष क्लास के साथ जरूर जुड़ें। ये क्लास आपके संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको प्रदान की जा रही है। संविधान दिवस पर यह आपको क्लास दी जा रही है और इस क्लास की कंटिन्यूटी सदैव बनी रहेगी। आपके परीक्षा के कुछ दिन पहले तक एक बार नहीं, कई बार इसका रिवीजन भी कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका कंटेंट आपको मिलेगा, इसका आपका पूरा PDF आपको मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके इसका पूरा PDF प्राप्त करें और साथ ही साथ DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। DPIS यूट्यूब चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, ये विशेष हो जाएगा, ये प्रभावशाली हो जाएगा। आते हैं मित्रों, शुरुआत करते हैं विशेषण और विशेष्य की, जो आपके लिए सबसे रामबाण है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में विशेषण और विशेष्य आता है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके 10 प्रश्न होते हैं जो 10 अंक के होते हैं, यानी एक प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है उसमें एक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। जबकि यही मुख्य परीक्षा में ये सेक्शन आपका जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है मुख्य परीक्षा में भी, और ये एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंक का होता है, यानी कि 6 प्रश्न आपके आएंगे और वो 12 अंक के होंगे। जबकि प्रारंभिक परीक्षा में 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक के होंगे, ठीक है। तो अब आप इसको हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर आप शपथ लेंगे कि आपको बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लर्न कर लेना है और आप DPIS यूट्यूब चैनल पर
इसको सब्सक्राइब करते हुए इस क्लास की कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। साथ ही साथ इसकी संपूर्णता को आप देवप्रयागम IAS ऐप पर भी आप प्राप्त करते रहेंगे। तो आप आइए और DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस क्लास की निरंतरता के साथ आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS ऐप को भी डाउनलोड करके इस क्लास की संपूर्णता और निरंतरता को आप प्राप्त करें। मित्रों, तो आते हैं, देखते हैं विशेष और विशेषण। ठीक है, अब देखिए, आपने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है और पढ़ना भी है, आपको रिवीजन भी करना है। आप जानते हैं कि हिंदी में अगर आपको कमांड बनाना होता है तो आपके लिए आवश्यक होता है कि जो आपकी हिंदी है ये सामान्य हिंदी है, साहित्यिक हिंदी नहीं है। हिंदी दो रूपों में आप अध्ययन करते हैं। अगर आप देखें तो हिंदी का अध्ययन आप दो रूपों में करते हैं। एक होती है आपकी सामान्य हिंदी होती है और एक आपकी साहित्यिक हिंदी होती है। तो आपको अपने परीक्षाओं के लिए जो आपके लेखन शैली से जुड़ा हुआ होता है वो सामान्य हिंदी की मांग होती है। सामान्य हिंदी की अगर आप बात करें तो जो सामान्य हिंदी होती है, देखिए, एक होती है आपकी सामान्य हिंदी होती है और एक आपकी साहित्यिक हिंदी होती है। अब जो आपकी साहित्यिक हिंदी है ये तो आपके साहित्यिक हिंदी तो आपके विषय वस्तु से जुड़ी जाती है। जब आप पढ़ रहे होते हैं, जैसे आपका TGT PGT या और भी जो आपके पाठ्यक्रम हैं, या कुछ ऐसे भी परीक्षाएं जहां पर यहाँ से प्रश्न पूछे, जैसे आपका UP ट्रिपल SSC है। UP ट्रिपल SSC में बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न जो है साहित्यिक हिंदी से भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है, विशेष तौर पर जो आपका समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, इसमें आपकी सामान्य हिंदी या कंपटीशन के रूप में अगर आप देखोगे तो सामान्य हिंदी की ही जरूरत पड़ती है। क्योंकि सामान्य हिंदी क्या होती है, ये व्याकरण, इसमें आपको हिंदी व्याकरण की जरूरत पड़ती है। ये आपकी जो होती है आपकी हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई होती है। तो ये आपका हिंदी व्याकरण होता है। और हिंदी व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ती है, इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि आप जब शासन और प्रशासन में जाएंगे तो आपको शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना आवश्यक होता है। शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध देखना, सारी चीज़ें आवश्यक होती है। तो इसी शुद्धता के लिए जरूरत क्या पड़ती है, आपको सामान्य हिंदी पढ़ने की जरूरत पड़ती है। और सामान्य हिंदी में क्या किया जाता है, इसी शुद्धता को लाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो मित्रों, आप जो पढ़ते हैं समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी है, जो व्याकरण की दृष्टि से आप पढ़ते हैं। और अगर आप देखें तो आप जब इसको पढ़ते हैं तो इसका पूरा सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, आपको इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी जो आप शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग विशेषण और विशेष से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, बाकी तो आप इसका पूरा पाठ्यक्रम जानते ही हैं। आपको प्रयास करना है कि ये पूरी हिंदी आप उसी रूप में देखें। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से आप अधिकतम कितना शुद्ध लिख सकते हैं, कितना बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। आते हैं, देखते हैं विशेषण और विशेष के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, बड़ा साधारण शब्दों में कहा गया है, आपका एक होता है वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है, ठीक है, और एक वाक्य विचार होता है। मतलब अगर आप पूरी हिंदी की बात करें तो पूरी हिंदी आपकी इसी से चलती है। अगर आप पूरी हिंदी की बात करें, ठीक है, तो पूरी हिंदी जो होती है आपकी वो इसी से चलती है। किससे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको हम लेकर के जाते हैं, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं। जो आपकी सामान्य हिंदी है, जो व्याकरण की दृष्टि से है, इसमें आपको ध्यान देना होता है किस पर, इस पर ध्यान होता है, वर्ण विचार पर ध्यान देना होता है।
वर्ण विचार होता है, फिर आपका शब्द विचार होता है और वाक्य विचार होता है। और आपको वाक्य विचार होता है। इसी पर पूरी हिंदी, पूरा व्याकरण, सामान्य हिंदी पूरा इसी पर टिकी हुई है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार पर टिकी हुई है। इसी पर पूरी टिकी हुई है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इसी पर पूरा विचार करते हुए आपको पूरी हिंदी व्याकरण आपको इसी के साथ देखना होता है। और ये सब कुछ आप देख चुके हैं, तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, हम लोग सीधे उस पर आते हैं। और उसी में आता है आपका सबसे बेसिक जो होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जितने भी आते हैं आपको उसी के साथ आते हैं। तो आपका जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर आपको क्या देखना है, पाठ्यक्रम के आधार पर आपको देखना है विशेष और विशेषण देखना है। ठीक है मित्रों, तो ये हम देख रहे हैं जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में आप पूर्वावलोकन के साथ चल रहे हैं। इसमें चीज़ों को जो बताया गया है उसके आधार पर ही हम इसको एनालाइज करते हुए और पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम लेकर के चलेंगे। जो विगत सालों में सारी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, यूपी, उत्तराखंड सहित विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सबका एक शानदार बेहतरीन संकलन इसमें किया गया है। हम उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब दो शब्द यहाँ पर आ जाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम। आप जानते हैं संज्ञा क्या होती है और सर्वनाम क्या होता है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली क्लास में देखिए, जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम पर अलग से चर्चा किए हुए हैं। पूरे संज्ञा को बेहतर तरीके से पढ़ाए हुए हैं, सर्वनाम को पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और तो विशेषण, अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं, ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब कहता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष होता है। तो ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है, अब विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा की बताई जाती है, और सर्वनाम की विशेषता बताई, तो यही क्या हो जाते हैं, यही विशेष हो जाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की, यही क्या हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। एक विशेषण हो गया और एक विशेष हो गया। वस्तुतः विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, जब विशेषण रहित कोई संज्ञा होती है, मतलब ऐसी संज्ञा जो विशेषण रहित होती है, ठीक है, से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगा देने पर उसका अर्थ क्या हो जाता है, अपने आप में सीमित हो जाता है। उदाहरण के लिए गाय से संपूर्ण गाय जात का बोध होता है, क्योंकि जब हम सफेद गाय की बात कर देते हैं, सफेद गाय, काली गाय, भूरी गाय की बात करते हैं, तो क्या होगी, उस पूरी जो गाय जाति है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, विशेषण जिससे लगा दिया गया, उससे क्या हो गया, वो सीमित हो गया। अर्थात उन पूरी गायों में से जितनी काली गायें हैं, जितनी भूरी गायें हैं, जितनी सफेद गायें हैं, केवल उन्हीं की विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, तो इस रूप में क्या हो जाता है, विशेषण के कई भेद हो जाते हैं, जिनको आप जानते हैं। विशेषण के भेद क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, अर्थात जो संकेतवाचक विशेषण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण होते हैं जो गुणों के बारे में बताते हैं, संख्याओं के बारे में जो निर्धारण करते हैं उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण का जो बोध कराते हैं, मैग्नीट्यूड जो बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं इनके विभिन्न प्रकारों को देखते हैं। अब देखिए, सर्वनाम विशेषण, सार्वनामिक विशेषण होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं और आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण को भी के भी दो स्वरूप देखे जाते हैं, मौलिक सार्वनामिक होते हैं और यौगिक सार्वनामिक होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक में देखते हैं निश्चित संख्यावाचक होती है और अनिश्चित संख्यावाचक होती है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, गणनावाचक हो जाते हैं, क्रमवाचक होते हैं, आवृत्तियों के रूप में उनकी आती है तो आवृत्तवाचक हो जाते हैं, समुदायवाचक होते हैं और प्रत्येकवाचक हो जाते हैं। गणनावाचक में भी होता है कि पूर्णांक बोध कराते हैं और
आप पूर्णांक बोध कराते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। जब परिमाण की बात आती है तो परिमाण 2 ही प्रकार का होता है, या तो परिमाण निश्चित होता है या परिमाण अनिश्चित होता है, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं। अब अगर आप देखें कि परिमाण के विशेषण के बारे में, तो विद्वानों में भी क्या है, इस पर सार्वभौमिकता नहीं, अलग अलग तरीके से अलग लोग इसके बारे में आते हैं। इसलिए आप कुछ किताबों को जब आप देखते होंगे तो कुछ किताबों में इसकी कुछ और स्वरूप दें, किसी में कुछ और स्वरूप है। आते हैं मित्रों, देखते हैं, एक एक करके इसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप इस क्लास को देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल पर और देवप्रयागम IAS ऐप पर देख रहे हैं। ये क्लास आपको संपूर्णता प्रदान कर रही है। आपको तेजी से हम रिवीजन करवाएंगे, जिससे कि 1 महीने के अंदर पूरी क्लास आपकी पूरी हो जाए और आपका इस पर एक बेहतरीन तरीके से कमांड बन जाए। आते हैं, देखते हैं सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण। सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक रूपों में मैं, तू, वह से भिन्न सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पूर्व आए तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यह गाय बहुत सुंदर है, वह घर बहुत बड़ा है, वह घर बड़ा है। अब वह घर बहुत बड़ा नहीं, वह घर बड़ा है, यह गाय सुंदर है। अब यहाँ गाय और घर के ठीक पूर्व आए हुए यह शब्द और वह शब्द क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम के रूप में आते हैं। आप जानते हैं सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के नाम स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसा विशेषण जो होता है, जो क्या करता है, जो निजवाचक रूप में उस पुरुषवाचक रूपों में, ठीक है, उनसे भिन्न जो प्रकट होता है, ठीक है, और उनके नाम से पहले आ जाता है, उसी को हम सर्वनामिक विशेषण के रूप में जानते हैं, ठीक है। यह गाय, वो गाय, यह लड़का, वह लड़का, ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं। तो गाय और घर या जो भी उदाहरण दिए गए उनसे पूर्व में जो आता है ये वो क्या है, सर्वनामिक विशेषण है, जो सर्वनाम संकेत द्वारा, क्योंकि इसमें कहते हैं ये गाय वो गाय, तो यहाँ क्या किया, संकेत किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, संकेतवाचक भी कहा जाता है, ठीक है। तो संकेत द्वारा संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं और इन्हें निर्देशक भी कहते हैं, ठीक है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण उन्हें कहते हैं जो बिना रूप परिवर्तन के यथा रूप में प्रकट होते हैं, जैसे यह है, वह है, कोई है, वह है आदि। जब इनको प्रत्यय लगा करके परिवर्तित सर्वनामों से बने विशेषणों के रूप में देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई प्रत्यय लगा करके उनको विशेषणों को जो हम प्रकट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसी किताब, वैसी किताब, ऐसा देश, जैसा देश, वैसा वेश, ठीक है। तो जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, ये सब क्या होता है, ये सब जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। अब मित्रों आपको वो तेजी से क्या करना है, इसका रिवीजन करना है, जिससे कि पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं आपको हम बताएं। फिर आता है गुणवाचक विशेषण आता है, एक बार आप देख लें, नहीं तो आपसे सोचेंगे कि हाँ देखिए इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हमें देखना है, जो प्रश्न कब कहाँ कहाँ आए हुए हैं, यूपी PCS प्रीलिम्स में आए हुए हैं अर्थात जो CSET में आए हुए हैं, जो आपके यूपी RO में आए हैं, वो सब आपके इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है आपको ये ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, यहाँ वह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम जी जान लगा करके पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है वो होता है, ठीक है। काली, अब क्या है क्रिया विशेषण आकर के हम लोग देखेंगे। इन सारे प्रश्नों पर एक बार क्या करेंगे, सब पर चर्चा करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका ये सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं DPIS पर पूर्वावलोकन, हिंदी पूर्वावलोकन देख रहे हैं। हिंदी पूर्वावलोकन की ये क्लास आज आपको संविधान दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुई है और संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और आपको एक प्रतिज्ञा के साथ, एक शपथ के साथ इस क्लास को आज से प्रारंभ कर देना है। ये क्लास प्रत्येक दिन आपको शाम को आपको 7 बजे क्लास प्राप्त होगी, ठीक है। तो शाम को 7 बजे की निरंतरता के साथ आप हमारी इस क्लास से सदैव जुड़े रहिएगा। ये क्लास, ठीक है, आज संविधान दिवस के अवसर पर शाम को 7 बजे आपको मिल जा रही है और इसी के साथ ये क्लास आपको डेली मिलती रहेगी, ठीक है मित्रों। तो ये इस क्लास के साथ आप जुड़िए और आप अपनी समीक्षा अधिकारी की जो प्रिपरेशन है, समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी है,
इसको आप क्या करें, आप बेहतर नहीं बल्कि बेहतर से बेहतर आपका हो जाएगा और सारे प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे। हम सारे प्रश्नों पर चर्चा कर देंगे। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें पूछे गए हैं, एक दो नहीं काफ़ी प्रश्न हैं और प्रश्नों के साथ आपके कंटेंट भी इसमें अच्छे दिए गए हैं। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे, इनके साथ हम एनालिसिस करते रहेंगे, तो आपका एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को हम आपके साथ चर्चा करेंगे। एक एक प्रश्न को बेहतर तरीके से किया जाएगा। लगभग एक टॉपिक पर हम 4 से 5 दिन का समय लेंगे और आप जानते हैं आपका जो समीक्षा अधिकारी का है, ठीक है, आपके जो 6 टॉपिक हैं सारे 6 टॉपिक आपके, अगर एक एक हफ्ते की बात करें तो 6 हफ्ते में हम इसको क्या करेंगे, लगभग पूरा कर देंगे। एक हफ्ते में एक टॉपिक को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस पूरे टॉपिक को आप हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और जितने भी प्रश्न जहाँ से पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न इसके साथ क्या करेंगे, आप बिल्कुल लर्न कर जाएंगे। इसलिए अगर इस क्लास के साथ आपको जुड़ना है, कंटिन्यू होना है, तो आप आइए और जुड़िए। DPIS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और देवप्रयागम IAS ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, उसके साथ जुड़िए। हमारी इस कक्षा कार्यक्रम के साथ आप अपनी निरंतरता बना लीजिए। 100% आपके सफलता की गारंटी देता हूं। और इसी के साथ हमारी GS की भी क्लास कंटिन्यू हो रही है, जो चल रही थी, और फिर से एक नए फॉर्म में UPPCS के साथ समीक्षा अधिकारी को लेते हुए हम इस क्लास को फिर से जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे सार्वनामिक विशेषण की चर्चा कर रहे थे। अब देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि जब कोई शब्द किसी संज्ञा के स्थान संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो किसी वस्तु के लिए या किसी प्राणी के लिए किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो वो संकेत करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब कोई शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयोग में आता है, जैसा कि हमने आपको बताया, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करता है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करता है, ठीक है, वह लड़का काला है, वह लड़का पढ़ने में अच्छा है, इस तरीके से, तो जो संकेत कर रहा होता है किसकी ओर, किसी संज्ञा की ओर, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं या फिर सांकेतिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे वह लड़का जा रहा है, वह खा रहा, वगैरह वगैरह। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में, दशाओं के बारे में, स्वभाव के बारे में बोध कराते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए गुण कैसे कैसे होता है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण के बारे में, दशाओं के बारे में, ठीक है, स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण अपने आप में क्या होता है, कई संदर्भों को धारण किए हुए होता है। ठीक है, जब हम गुणों की बात करते हैं तो क्या होता है, सच्चा होता है, झूठा होता है, ठीक है, दानी होता है, पापी होता है, न्यायी होता है, दुष्ट होता है, शांत होता है, ढेर सारे गुण, अच्छा होता है, बुरा होता है, किसी भी रूप में होता है। ठीक है, तो कई गुण होते हैं, पुण्य पाप, अच्छा बुरा टेढ़ा, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके साथ में, गुण के रूप में आ जाती हैं। रंग क्या होता है, जब हम रंग की बात करते हैं तो लाल होता है, पीला होता है, हरा होता है, बैगनी होता है, चमकीला होता है, फीका होता है। अर्थात सभी जो 8 प्रकार 10 प्रकार के जो रंग होते हैं, प्राथमिक रंग होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं, किसी भी प्रकार से आप रंगों को उस रूप में देख सकते हैं। जब आकार की बात होती है, आकार क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा होता है, चौकोर होता है, गोल मोल होता है, सुडोल होता है, लंबा चौड़ा होता है, तो ये क्या होता है, आकार के रूप में जाना जाता है। स्थान की जब हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय होता है, देशी होता है, पंजाबी होता है, भारतीय है, अमेरिकी है, चौरस पूछा गया है, चौरस, ठीक है, दायां बायां, भीतरी बाहरी, पूर्वी पश्चिमी, ये सब स्थान के बारे में बताते हैं। काल की बात जब होती है तो नया होता है, पुराना होता है, ताजा होता है, वर्तमान होता है, भविष्य होता है, प्राचीन होता है, आगामी होता है, पश्चिमी होता है, ठीक है, मौसमी होता है, ये सब आपके काल के बारे में बताते हैं। दशाओं की जब बात आती है तो दुबला पतला, मोटा भारी, गीला सूखा, ये बताते हैं। दिशा के बारे में आती है तो आप जाते हैं 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर, दिशाएं हो गई तो आप 10 दिशाएं जानते हैं। 10 दिशाओं में क्या होता है, 10 दिशाएं में आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान वायव्य नैऋत्य, ठीक है, आग्नेय ऊपर नीचे, ये सब हो जाती हैं, 10 दिशाएं हो जाती हैं। ठीक है,
अब इन विशेषणों में सा पद जोड़कर गुणों को कम किया जाता है, जैसे बड़ा सा, छोटा सा, ऊंचा सा, नीचा सा करके इसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आते हैं देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के भी 5 प्रकार के भेद होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग अपनी प्रॉपर क्लास में भी इसको बता चुके हैं। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदायवाचक होता है और प्रत्येकवाचक होता है। गणनावाचक क्या होता है, यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7, जैसे 1 2 3 10 कलम है, 10 किताबें हैं, 8 कुर्सियां हैं, ठीक है, 10 लड़के हैं। तो ये क्या होता है, ये गणना बताता है वस्तुओं की, ठीक है, व्यक्तियों की, वस्तुओं की ये गणना बताता है। तो यह वस्तुओं की गणना बताता है, जैसे 7 20 18 10। क्रमवाचक का मतलब एक क्रम बताता है, वस्तु है, व्यक्ति है, इनका सबका क्रम बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होता है। आवृत्ति का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक है, तो ये एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आधिक्य का अनुपात अर्थात क्रम स्वरूप बताता है, इसको हम आवृत्तिवाचक कहते हैं। तो गणनावाचक होता है, फिर आपका क्रमवाचक होता है, फिर आपका आवृत्तिवाचक होता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, ठीक है, ये होता है। फिर आपका समुदायवाचक होता है, जिससे पूरे के पूरे एक समुदाय का बोध होता है, जैसे आपकी मित्र मंडली हो गई, ठीक है, आपके तो पूरे समुदाय का बोध कराता है, संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे मित्र हो गए, मित्र मंडली हो गई, ठीक है। अब मित्र मंडली आपकी हो गई, आप देखोगे 7 घर, दोनों बहनें, चारों भाई, तो इस तरीके से भाई भाई सभी भाइयों का बोध कराता है, बहनों का बोध करा, पूरे समुदाय का बोध करा रहा होता है। प्रत्येकवाचक होता है, प्रत्येकवाचक में क्या होता है, प्रत्येक बोधक या पार्थक वाचक भी इसको कहा जाता है, वो एक जाति के हर एक वस्तु का सूचक होता है, हर एक, प्रत्येक, दो दो, हर दूसरे आदि का, आदि के रूप में हम इसको देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक होता है, इन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञात नहीं होती है, बल्कि इसके बारे में एक अनिश्चितता का बोध रहता है, जैसे कुछ लोग आएंगे, कई लोग आएंगे, तो कई लोग, कुछ लोग से क्या है, अनिश्चितता का बोध होता है, इसे हम अनिश्चित वाचक कहते हैं। परिमाणवाचक में आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा गया है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता है, उनके नाप तोल का बोध होता है, उनके, ठीक है, उसके हम परिमाण कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, उसके हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो गेहूं, 1 लीटर दूध, ठीक है, 1 लीटर घी, 1 लीटर, ठीक है, 1 किलो चना। अब इस तरीके से 1 किलो दाल, 1 किलो आटा, तो इस तरह से क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड का बोध हो रहा होता है, ठीक है, इसे हम निश्चित परिमाणवाचक की संज्ञा देते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक होता है जिससे हम अनिश्चितता का भाव प्रकट करते हैं, थोड़ा सा मीठा लेते आना, थोड़ी सी मिठाई लेते आना। अब थोड़ी सी मिठाई में कितना लेकर के आएंगे, जो उनकी इच्छा होगी लेते आएंगे, तो अनिश्चितता का बोध होता है। थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चीनी, ढेर सारा धन, कुछ रुपए मुझे दे दो, कह दिया कुछ रुपए मुझे दे दो, आप कितना देते हैं भाई, कुछ बताओगे, अरे कुछ दे दीजिए जिससे काम चल जाए। तो क्या है, अनिश्चितता बनी हुई है, अब जो मन में आया दे दिया। तो ये होता है परिमाणवाचक, ठीक है। आते हैं अनिश्चित। अब देखिए परिमाणवाचक और संख्यावाचक में अंतर क्या है, इसमें नाप तोल की वस्तुएं आती हैं, दूध, दही, चीनी, ऐसी वस्तुएं आती हैं जिसको हम बिना नापे तोले किसी को नहीं दे सकते हैं। जबकि संख्यावाचक में क्या होता है, उनकी हम गणना करके देते हैं, ठीक है। अब जैसे आप सेब ले रहे हो, तो सेब तो यद्यप आप देखते हैं कि एक पीस है, तो पीस वाइज अगर आप उसको बेचेंगे तो 1 2 3 करके बेचेंगे, लेकिन आप किलो वाइज बेचेंगे तो किलो वाइज देंगे। अक्सर देखिए आप कहीं जाते हो तो आपको
केला जो है पीस वाइज दिया जाता है, कहीं जो तौल करके दिया जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक जो हो जाएगा संख्यावाचक हो जाएगा, दूसरा जो है परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। अब देखिए, तो ये तो हो गया आपके विशेषण हो गए। अब आते हैं प्रविशेषण की बात करते हैं और विशेष की बात करते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? देखिए, किसी के नाम के पहले प्र लगा दीजिए तो उसका मतलब होता है विशेष। किसी के नाम के पहले प्रयाग आपने लिख दिया, प्रयाग, प्रयाग का मतलब क्या होगा? प्रधन यज्ञ बराबर विशेष प्रकार की यज्ञ। तो किसी के नाम के पहले आप प्र लगा दो, इसका मतलब होता है विशेष। तो प्रविशेषण का मतलब हो जाता है कि विशेषण से पहले आपने प्र लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि विशेष हो गया, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताए। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो काला है लेकिन कितना काला है, अधिक काला है, कम काला है, गोरा है, तो गोरा है कितना गोरा है, तो जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, अब मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है, अब बहुत तेज है। ठीक है, तेज विशेषण तो है लेकिन बहुत लग गया तो क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इनके नाम से जो भी इनकी विशेषता बता देता है। ठीक है, जैसे काला लड़का, काले लड़के, गोरे लड़के, इस तरीके से बहुत काले लड़के, अरे वो बहुत काला लड़का बहुत पढ़ने में तेज है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? उसकी वो विशेषता बता दे रहा है। ये हो गया आपका। अब आते हैं, देखते हैं कि विशेष और विशेषण तथा विधेय और विशेषण में क्या अंतर है। जो विशेषण विशेष के पूर्व आए उसे विशेष विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष से पहले आता है उसको विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे चंचल शिशु, तेज विद्यार्थी है, तो यहाँ विशेषण चंचल है, ठीक है, एवं तेज अपने विशेष शिशु एवं विद्यार्थी के पूर्व आया है, अतः यह क्या हो गया? विशेष विशेषण हो गया। क्लियर है? जो विशेषण विशेष के बाद आते हैं उसको विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी गाय काली है, ठीक है, तो मेरी गाय काली है, तो ये क्या हो गया? बाद में आ रहा है, तो ये विधेय विशेषण हो जाता है। तो क्या होता है? विशेष विशेषण और विधेय विशेषण हो जाता है। यहाँ विशेषण काली एवं सुस्त अपने विशेष गाय एवं पुत्र के बाद आया था, यह विधेय विशेषण हो गया। तो विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। अब आते हैं विशेष और विशेषण की रचना कैसे करें। कुछ नियम है इसके, उनको देख लीजिए। कुछ विशेषण अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे लाल है, सुंदर है, गोला है, भारी है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, मोटा है, पतला है, सब क्या है। लेकिन कुछ विशेषण जो होते हैं संज्ञा विशेष और सर्वनाम और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनाए जाते हैं। इनको आपको समझना भी है और रट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि आगे भी प्रश्नों को हम आ रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए क्या है। अब देखिए, भूख क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें प्रत्यय लग गया। आप जानते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है जो शब्द से पहले लगता है, प्रत्यय होता है जो बाद में लगता है। तो ये किस तरीके से क्या कर रहे हैं? शब्दों के स्वरूप को परिवर्तित कर दे रहे हैं। भूख है, उसमें आ प्रत्यय लग गया तो भूखा हो गया। प्यार है, आ प्रत्यय लग गया, प्यारा हो गया। प्यास है, आ प्रत्यय लगा तो प्यासा हो गया। बंगाल है, ई प्रत्यय लग गई तो बंगाली हो गई। सुख है, ई प्रत्यय लगा तो सुखी हो गया। और ये क्या हो गया? संज्ञा में जैसे ही हमें प्रत्यय लगा उसे क्या बन गया? वो विशेषण बना। तो संज्ञा में प्रत्यय लगाकर हम क्या बना रहे हैं? विशेषण बना रहे हैं। रूस है, ई हो गया, रूसी हो गया। मुंबई है, या प्रत्यय लगा दिया तो मुंबईया हो गया, जयपुरिया हो गया। दिन में इग लगा दिए, दैनिक हो गया। सप्ताह में इग लगा दिए, साप्ताहिक होती है। सब क्या होता गया है? संज्ञा से हम विशेषण बना रहे हैं, क्या लगा करके? प्रत्यय लगा करके। भारत है, ये लगा दिए, भारतीय हो गया। स्थान है, ये लगा दिए, स्थानीय हो गया। राष्ट्र है, ये लगा दिए तो क्या हो गया? राष्ट्रीय हो गया। दुख है और उसमें इत प्रत्यय लगाए, दुखित हो गया। हर्ष है, इत प्रत्यय लगाए, हर्षित हो गया। पीड़ा में इत लगा दी, पीड़ित हो गया। कुल में ईन लगा दिया, कुलीन हो गया। रंग में ईन लगा दिया, रंगीन हो गया। दया में आलू लगा दिए, दयालु बन गया। चमक में ईला लगा दिए, चमकीला हो गया। धन में वान लगा दिए, धनवान हो गया। बल में वान प्रत्यय लगा दिए, बलवान विशेषण बन गया। बुद्धि में मान लगा दिए, बुद्धिमान बन गया। शक्ति में मान लगा दिए, शक्तिमान हो गया। क्रिया में शील लगा दिए, क्रियाशील हो गया। गुण में वती लगा दिए, गुणवती हो गया। ठीक, इस तरीके से आपने देखा कि संज्ञा में प्रत्यय लगा देंगे तो विशेषण बन जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, अभी आ रहे हैं, प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं।
बहुत ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपके लिए विशाल संग्रह होगा। 1 सप्ताह का टारगेट है, एक सप्ताह में इसको पूरा करेंगे, फिर आपका टेस्ट रखेंगे उस पर। सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, अब देखिए आपने संज्ञा से बनाया था, यहाँ सर्वनाम से देखिए, यह है उसमें का लगा दिया, इसका हो गया, वह है और का लगा दिया, उसका हो गया, जो है का लगा दिया, जिसका हो गया। सर्वनाम से आप क्या बना रहे हैं, प्रत्यय जोड़ करके विशेषण बना रहे हैं। सब है का लगा दिया, सबका, तू है रा लगा दिया, तेरा बन गया, तुम है रा लगा दिया, तुम्हारा हो गया, आप है का लगा दिया, आपका बन गया, आप है ना लगा दिया, अपना हो गया, मैं है रा से मेरा बन गया, हम है रा लगा दिए, हमारा बन गया। तो सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर विशेषण बना दिए, संज्ञा में प्रत्यय लगा करके विशेषण बना दिए। ठीक है। क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण, अब उठना बैठना, आप देख रहे हैं उठना में आ गया तो उठा हो गया, उठना है, उसमें से हम क्या कर दिए, प्रत्यय लगा दिए आ, तो उठना था, यहाँ जब प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, न हट गया और क्या बन गया, उठा हो गया। लुटना था, जब जैसे हमने आप प्रत्यय लगाया उससे क्या हो गया, विशेषण जैसे बनेगा वो क्या हो जाएगा, ना रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह पर लुटा हो जाएगा। कमाना की जगह आऊ आ गया, कमाऊ हो गया। टिकना की जगह आऊ आ गया, टिकाऊ हो गया। खेलना की जगह आड़ी आ गया, खिलाड़ी हो गया। तैरना की जगह आंख आ गया, तैराक हो गया। अब यहाँ यह क्रिया है, ये वर्ब है, और इसमें हमने प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, विशेषण बन गया। यानी आपने नाउन, आपने संज्ञा से प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया, आपने सर्वनाम से में प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया, और आपने क्रिया में प्रत्यय लगा करके विशेषण बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित विशेषण कैसे होते हैं। काला है, बड़ा है, तो काला, अब लिंग के आधार पर आप देखिए, तो काला का काली हो गया, बड़ा का बड़ी हो गई। ठीक है, तो काला का काली और काले हो गए, बड़ा का बड़ी हो गई और बड़े हो गए। ठीक है, आप देखिए कैसे लिंग के आधार पर कैसे हो रहा है, और ये हो रहा है, ये आपने देखा, बड़ा का बड़ी हो गई और बड़ा का बड़े हो गए, इस तरीके से विभेद होगा। वह का वह हो गए और उनका उस हो गया। दो शब्दों के मेल से बनने वाले विशेषण, जैसे भला और बुरा हो गया। ठीक है, छोटा बड़ा हो गया, ऊंच नीच हो गया, दुबला पतला हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलता फिरता हो गया, टूटा फूटा हो गया। ये आपने देख लिया। फिर तुलना की दृष्टि से गुणवाचक विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं। 3 अवस्था होती है, मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, ठीक है, और उत्तमावस्था होती है। 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम किसी चीज़ की जब तुलना करते हैं गुणों की, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। उन 3 अवस्थाओं के आधार पर भी क्या होता है, इसमें परिवर्तन देखा जाता है। आप देखते हो क्या है, तुलना की दृष्टि से हम देखें तो मूलावस्था होती है, वह अवस्था है सामान्य अवस्था, जिसमें विशेष संज्ञा शब्द की किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती है। समान रूप से विशेषण की विशेषता और प्रकट कर दिया जाता है, जैसे सरल हो गया, योग्य हो गया, महान हो गया। ठीक है, तो ये सामान्य अवस्था होती है, मूल अवस्था होती है, इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल अवस्था में जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दिया जाता है। लेकिन उत्तरावस्था होती है वह अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा या सर्वनाम शब्द की तुलना दूसरे विशेष के साथ की जाती है, तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा माना जाता है, बड़ा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है। ठीक है, उसको हम उत्तरावस्था कहते हैं। उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, और वो क्या हो जाता है, उस रूप में हो, जैसे आप कहते हैं सरलतर, योग्यतर, श्रेष्ठतर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। कोमलतर, सरलतम, आप तम में अगर जोड़ दें सरलतम, कोमलतम, इस तरीके से भी हो जाता है, भाव के साथ प्रकट होता है। ऐसे उत्तमावस्था होती है, जिस अवस्था में विशेषण विशेष को सबसे अच्छा बताया जाता है, उसे उत्तम अवस्था कहते हैं। ठीक है, उत्तम अवस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द विशेषण के साथ तम प्रत्यय लगाया जाता है, सरलतम, योग्यतम, श्रेष्ठतम, ये आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। आते हैं देखते हैं अब एक अवस्था से 3 अवस्थाएं कैसे बन रही हैं। अधिक, अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। कोमल, कोमलतर और कोमलतम। तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। निम्न, निम्नतर और निम्नतम। मधुर, मधुरतर और मधुरतम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। लघु, लघुतर और लघुतम। ये हो गया। तो इस तरीके से विशेषण की तीनों अवस्थाएं हो गई। मूलावस्था जो कोई परिवर्तन नहीं होता, मूल अवस्था में होता है। फिर मध्यमावस्था, ठीक है, उत्तरावस्था या मध्यमावस्था, और फिर उत्तमावस्था होती है।
आते हैं, देखते हैं। संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न होने वाले विशेषण, अच्छा का उससे अच्छा और सबसे अच्छा, 3 स्थितियां होती हैं। फिर बड़ा है, उससे बड़ा है और सबसे बड़ा है। छोटा है, उससे छोटा है और सबसे छोटा है। ठीक है, आते हैं, देखते हैं कुछ विशेषण और विशेष से संबंधित कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ नियम उनको देख लिया जाए। विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं, चाहे विशेषण से पहले आए चाहे वो बाद में आए। ठीक है, जैसे अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी, अच्छे छात्र हैं, यहाँ पर अच्छे छात्र बड़ा आदमी है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, राधा भली लड़की है। तो यदि ये हो गया, ठीक है, तो विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार ही होते हैं। ठीक है, तो लिंग और वचन में इस तरीके से कोई हम परिवर्तन नहीं देखते हैं। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो रहे हों तो विशेषण के लिंग और वचन पहले वाले ने जो सबसे निकटतम होता है समीप वाले विशेष के लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अच्छी कलम और कागज, ठीक है, अच्छी कलम और कागज। ठीक है, लंबे पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या हो जाएगा, पीला कुर्ता और धोती, उसके आधार पर बदल दिया गया। इस प्रकार विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित हो जाती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को विशेष कहा जाता है। जैसे सफेद, तो हम लोग देख चुके हैं, जैसे सफेद घोड़ा है, इस वाक्य में सफेद विशेषण और उसकी संज्ञा क्या है, घोड़ा है, विशेष से है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार देख चुके हैं। आते हैं अब हम लोग सीधे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं मित्रों। अब आ जाते हैं, हमने आपको पूरा कंटेंट संक्षिप्त में एक रिवीजन मैंने आपको पूरा करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपके कहाँ, कैसे, किस प्रकार से पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं DPIS यूट्यूब चैनल पर समीक्षा अधिकारी की हिंदी की क्लास, जिसमें हम विशेषण और विशेष से पूछे गए उन प्रश्नों को देखेंगे जो यूपी में पूछे गए हैं, समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं, यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं। ठीक है, इन सभी में पूछे गए उनको देखेंगे। देखिए, जैसे 2021 का जो भी आपका एग्जाम हुआ है, 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी हम लोग पूरा क्या करते हैं, पूरा विश्लेषण कर देंगे। ठीक है, अब UPPCS प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है, अर्थात CSET में जो पूछा गया है, CSET के उसमें पूछा गया है। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आते देखते हैं क्या है, कैसे है। निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब आप जानते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है, क्रिया के साथ जो विशेषण जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्रित हुए हैं, अब देखिए यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हैं। यह काली गाय घास चर रही है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके क्रिया विशेषण नहीं है, ये आपके विशेषण और विशेष उसमें देखे जा रहे हैं। तुम जी जान लगा करके पढ़ रहे हो, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता है। अब अगर देखोगे, ठीक है, क्रिया विशेषण की बात करोगे तो अगर आप बात करोगे ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर देखो कैसे कैसे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण नहीं हुआ। ठीक है, काली गाय, यहाँ विशेषण का प्रयोग हो रहा है, खट्टा फल है, विशेषण का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब तुम जी जान लगाकर मतलब क्रिया कर रहे हैं, जहाँ पर एक्शन हो रहा है, यहाँ कैसे कैसे प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आवृत्ति आ रही है, यहाँ क्या हो रहा है, काली गाय है, यहाँ पर खट्टा फल है, तो ये सब विशेषण का प्रयोग। यहाँ जी जान, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्शन हो रहा है, मतलब पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, जी जान लगाकर कर रहे हैं। जी जान लगाना क्या है, एक्शन के साथ हो रहा है, लेकिन कैसे लगाकर पढ़ रहे हैं, तो तुम जी जान लगा करके पढ़ रहे हो। यहाँ क्या हो रहा है, एक्शन ओरिएंटेड हो गया, तो यहाँ क्या होगा, क्रिया विशेषण हो गया। UPPCS के CSET में 2019 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसका विकल्प डी होगा, इसमें जी जान लगाकर प्रयुक्त हुआ है जो क्रिया विशेषण है। ठीक है, विकल्प बी में काली है, विकल्प सी में खट्टा विशेषण का प्रयोग हुआ है। ये सब विशेषण है, विशेषण के साथ प्रयोग देखे जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। अब देखिए पांडु शब्द की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पांडु शब्द क्या होता है, जैसे आप देखते हैं पांडु शब्द आप कौरव और पांडु से देखें, कुरु और पांडु वहां से देखें, तो जिसका शरीर पीठ
पीला हो जाता है, पीले रंग, पीत वर्णी जो हो जाता है उसको पांडु कहा जाता है। पीत वर्णी जो हो जाता है, जैसे पांडु जी थे, ठीक है, कुरु पांडव में, तो पीत वर्ण हो जाता है। अब यहाँ क्या कहता है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये पूछा गया है यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021 में भी आया, 2017 में था, इसका रिपीट हुआ है। तो आप इसको समझिए, पांडु, ठीक है। तो पांडु शब्द विशेषण और विशेष दोनों रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि पांडु पीला रंग हेतु के लिए भी प्रयोग होता है और पांडु संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है, ठीक है। अब अगर आप बात करें कौरव और पांडव की, तो पांडु क्या थे, व्यक्ति भी थे, और पांडु उनको पीला रंग होने के कारण भी उनको कहा गया, ठीक है। इसलिए तो ये क्या हो गया, ये विशेषण भी हो गया, ठीक है। ये देखेंगे आपका विशेषण भी हो गया और विशेष भी हो गया, दोनों हो गया, ठीक है। तो विशेषण और विशेष दोनों के लिए पांडु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, क्या है, अनिश्चयवाचक है, ठीक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है और संबंधवाचक। कोई आदमी, अब कोई आदमी आया है, कोई कौन हो सकता है, पूरी तरीके से क्या अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ये अनिश्चिततावाचक हो जाएगा। निश्चयवाचक में ये नहीं होगा, निश्चयवाचक में क्या होगा, आप देखेंगे कि बड़े या मान लिया जो, अब वहां पर आप कह देंगे कि फला आदमी आया है, तो जब हम उनके करें तो निश्चित हो जाएगा कि 5 आदमी आए हैं, 2 आदमी आए हैं, 3 आदमी आए हैं, निश्चितवाचक हो। प्रश्नवाचक और संबंधवाचक में अलग हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्या अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। सौ गुना लंबा में विशेषण का कौन सा शब्द भेद है, अब 100 गुना लंबा है, ठीक है। तो अब 100 गुना जब हम इसकी बात करें तो क्या हो गया, ये आवृत्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। 100 गुना लंबा का मतलब क्या, आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, जो संख्यावाचक विशेषण के साथ इसका भेद प्रकट होता है, ठीक है। तो इस रूप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें, जैसे गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक, हम लोग जो पिछला का आवृत्तिवाचक, ठीक है। अब 100 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 1000 गुना की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। ये आवृत्तिवाचक हो जाता है। ये भी पूछा गया यूपी आरओ प्री 2021 में पूछा गया है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द कौन सा है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। अब 10वां, 11वां, 12वां क्या कर रहा है, ठीक है, एक क्रम को दर्शाता है, मतलब हर 10 में से एक व्यक्ति क्या है, कोरोना पीड़ित है, तो 1 2 3 4 इस तरह का क्या है, क्रम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्रमवाचक हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ये भी 2021 के यूपी आरओ में पूछा गया है, ठीक है। अब आइए देखिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है, देखिए अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, खेलना, आपने क्या कर दिया, आपने खेलना क्या है, यहाँ पर आपका ये खेल है, ठीक है। तो खेल से बना है, जिसका विशेषण क्या होता है, खिलाड़ी होता है, ठीक है। तो खिलाड़ी शब्द होता है, खिलाड़ी है, तो ये किससे बना हुआ, खिलाड़ी शब्द से बना हुआ है, क्योंकि खेल, खेलना और खिलाड़ी, ठीक है। तो विशेष और विशेषण इस रूप में, जैसे दया से दयालु है, कृपा से कृपालु है, धर्म से क्या है, धार्मिक है, वैसे खेल से खिलाड़ी है और खेलना से खिलाड़ी है, तो ये हो गया आपका। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, अकूत, अचार, अकर्ण और अचंड। ये 2021 में यूपी आरओ भी प्रीलिम्स 2021 में है, और यूपी आरओ मेंस 2021 में भी यही शब्द पूछा गया है, अचार। अचार शब्द क्या है, विशेषण नहीं, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता नहीं बता सकता है। जबकि अन्य शब्द क्या है, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, अकर्ण है, वो अचंड हैं, ये सब विशेषता बताते हैं, जबकि अचार जो है विशेषता नहीं बता रहा है, इसलिए विशेषण शब्द नहीं है, ठीक है मित्रों। तो ये हम लोगों ने देखा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है, अब प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, किसके बाद लग रहा है, बाद में लग रहा है, तो बाद में क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, और वो कौन सा है, सुंदरी लड़की, नहीं, क्या होता है, सुंदरी लड़की नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सुंदर लड़की होगा, तो ये
सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, ठीक है। तो ये सब सही है, बल्कि सुंदरी लड़की क्या है, इसमें गलत है। तो इस तरीके से आपके ये प्रश्न हो गए 2021 वाले हो गए। एक प्रश्न और बचा है 2021 का, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, उसको विशेष कहते हैं। विशेष संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, अथवा क्रिया कोई भी हो सकता है। निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन है, विपन्न है, वादी है, विशिष्ट है और मानस है, ठीक है। तो मानस क्या है, विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है, मानसिक होता है। वादी विशेष व विशेषण दोनों है। वाद का विशेषण शब्द वादी होता है, वक्ता वादी होता है। वादी मुद्दई या फरियादी को भी कहते हैं। तो विपन्न तथा विशिष्ट विशेषण शब्द हैं, जिनके विशेष, विपत्ति और विशेष शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपके साथ 11 शब्दों की चर्चा की, और इसी 11 शब्दों को अब हम क्या करेंगे, तेजी से लेकर के चलेंगे, और एक सप्ताह में हम इसको पूरा करेंगे। मित्रों, आज रविवार है, आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। आज से इस क्लास को प्रारंभ किया जा रहा है। इस क्लास की निरंतरता को प्राप्त करने के लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इसको प्राप्त करें। साथ ही साथ आप देवप्रयागम IAS के ऐप के साथ आप आइए जुड़िए, और आप हमारी इस क्लास को PDF के साथ पूरी क्लास को आप प्राप्त करें। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। आप सभी लोगों को ढेर सारी आपके आगामी 2024 में आने वाली परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, और संविधान दिवस की भी आपको एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप संविधान के आदर्शों को अपने जीवन में और अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के साथ आप अपनाए रखें, यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक हम लोग इसको सीमित करते हैं।